हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिग्नल कंडीशनिंग क्या होती है। सिग्नल कंडीशनिंग एक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में क्यों ज़रूरी है और इसका कहाँ यूज़ होता है, इसका क्या फ़ायदा है और कितने टाइप्स का होता है ये। ठीक है, आपके सिलेबस में इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसको समझना है केवल। आपके पेपर में से ब्लॉक डायग्राम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ सिग्नल कंडीशनिंग। तो सिग्नल कंडीशनिंग is a stage of instrumentation amplifier is a stage of instrumentation system used for modifying the transduced signal into a usable format for final stage। ठीक है, मतलब ये एक स्टेज होती है इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में जहाँ पर किसको मॉडिफाई किया जाता है, ट्रांसड्यूस्ड सिग्नल, जो ट्रांसड्यूस होके आया है और उसको चेंज करके यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है फॉर फाइनल स्टेज। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें पहला ब्लॉक है इनपुट का, दूसरा ब्लॉक है ट्रांसड्यूसर और तीसरा ब्लॉक है सिग्नल कंडीशनिंग और चौथा ब्लॉक है आउटपुट या फाइनल स्टेज। तो यहाँ से जो आउटपुट ट्रांसड्यूस होके आया है इनपुट, वो जाता है सिग्नल कंडीशनिंग ब्लॉक में जहाँ पर इसका मॉडिफिकेशन होता है फॉर द स्टेज ऑफ फाइनल स्टेज। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू मेक आउटपुट ऑफ अ सिस्टम सूटेबल टू ड्राइव द आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड एट द आउटपुट सिस्टम। मतलब सिग्नल कंडीशनिंग क्या करता है कि जो सिस्टम होता है उसको सूटेबल बनाता है जो आगे कनेक्टेड डिवाइसेस उससे जुड़ने के लिए। ठीक है, समझ में आए? मतलब ये सिस्टम को सूटेबल बनाता है जो आगे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनसे जुड़ने के लिए। ठीक है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है? एम्पलीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एटेन्यूएशन, सैम्पलिंग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मैनी मोर। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन परफॉर्म करता है ये। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स पर। सबसे पहला है डीसी सिग्नल कंडीशनर, दूसरा है एसी सिग्नल कंडीशनर। ठीक है, तो व्हाट इज डीसी सिग्नल कंडीशनर? डीसी कंडीशनर सिस्टम मेक्स यूज ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर विच रिक्वायर्स एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई फॉर देयर एक्साइटेशन। तो जो डीसी सिस्टम होते हैं वो यूज़ करते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जिसकी वजह जो चलते हैं एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई से। ठीक है, फिर से सुनिए, डीसी सिस्टम यूज़ करते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर्स जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है डीसी पावर सप्लाई की। ठीक है, तो ऐसे पैसिव ट्रांसड्यूसर्स जहाँ पर लगे होते हैं वहाँ पर हमें डीसी सिग्नल कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये है इसका ब्लॉक डायग्राम जिसमें ट्रांसड्यूसर लगा है। फिर ये एक ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज में जो है पैसिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं, इस ब्रिज में पैसिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा, अब ये पैसिव एलिमेंट डीसी एक्साइटेशन सोर्स से, यही हमारा डीसी पावर सप्लाई जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई होता है। इसका जो आउटपुट होता है वो कैलिब्रेशन नेटवर्क में जाता है। कैलिब्रेशन नेटवर्क क्या करता है, जो एरर फाइंड करता है, मिनिमम जो एरर होती है उसको फाइंड करता है। ठीक है, कैलिब्रेट करता है, उसको एक्चुअल बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर जो रिज़ल्ट होता है वो डीसी एम्पलीफायर में जाता है। ठीक है, डीसी एम्पलीफायर जो लो लेवल डीसी सिग्नल्स होते हैं उनको एम्पलीफाई करता है, क्या, डीसी एम्पलीफायर। और फिर ये जाता है लो पास फिल्टर में, यहाँ पर जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं वो फिल्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, जो ट्रांसड्यूसर मैंने बताया एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ब्रिज एक पैसिव नेटवर्क है। ठीक है, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती थी डीसी एक्साइटेशन की। कैलिब्रेशन नेटवर्क क्या करता है, एरर्स को फाइंड करता है, रिड्यूस करता है। डीसी एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाइज द लो लेवल वोल्टेज सिग्नल्स। और लो पास फिल्टर एलिमिनेट्स द हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स और नॉइस। ठीक है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है इसमें वोल्टेज ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रिफ्ट
फिर दूसरा डिसएडवांटेज है, इट रिक्वायर्स डीसी एम्पलीफायर, जिसमें हमें हाई CMRR की ज़रूरत पड़ती है, और डीसी कंडीशनर को कैलिब्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स हाई थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, जिसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया AC सिग्नल कंडीशनर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब्रिज नेटवर्क की जगह पर जो है रिएक्टेंस ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेरिएबल रिएक्टेंस ट्रांसड्यूसर, ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना होता है फॉर लॉन्ग केबल्स टू कनेक्ट द ट्रांसड्यूसर टू सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट। ठीक है, ट्रांसड्यूसर और सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट को लॉन्ग केबल से कनेक्ट करना होता है, वहाँ पर हमें AC सिग्नल कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम। इसमें DC एम्पलीफायर की जगह पर यहाँ पर AC एम्पलीफायर यूज़ किया गया है, और एक फेज सेंसिटिव डीमॉड्यूलेटर ब्लॉक भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक कैरियर ऑसिलेटर यूज़ होता है जो मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज़ किया जाता है मॉड्यूलेशन के लिए। ठीक है, इट यूजेस कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 kHz टू 200 kHz। ठीक है, आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर ब्रिज में जाता है। ठीक है, जहाँ पर AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है थ्रू दिस कैरियर फ्रीक्वेंसी। फिर ये एम्पलीफायर AC एम्पलीफायर में जाता है, और AC एम्पलीफायर का आउटपुट फेज सेंसिटिव डिटेक्टर में जाता है। फेज सेंसिटिव डिटेक्टर क्या करता है, जो कैरियर सिग्नल होता है उसको रिमूव कर देता है और DC आउटपुट हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और यही आउटपुट हमें बताता है पैरामीटर जो चेंज हुए होते हैं उसके बारे में। राइट, इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई नॉइज सिग्नल नहीं होता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है जो DC सिग्नल कंडीशनर में होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि इसको डिफ़िकल्ट होता है स्टेबल फ्रीक्वेंसी के लिए, डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन स्टेबल कैरियर फ्रीक्वेंसी, एंड इट रिक्वायर्स AC एम्पलीफायर, इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कंडीशनर, सिग्नल कंडीशनर, जिसमें हमारे पास 2 टाइप थे, एक DC सिग्नल कंडीशनर और एक AC सिग्नल कंडीशनर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।